कल्चर है 100 साल 150 साल पीछे चले जाएं तो इतनी बड़ी चादर अगर वो औरत बांध दे तो औरत के लिए, और अगर मर्द मतलब ऊपर वाला सीना खाली करके नीचे बांधे तो मर्द के लिए, तो उसमें ये बुरके ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। एक जो बात इनके जहन में परमानेंट कर दी है वो है रिलीजन, और रिलीजन इतनी डेंजरस चीज़, इतनी डेंजरस चीज़। इंडिया तो उनके लिए एक बिगेस्ट मार्केट है, मंडी है उसके लिए, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग। वो तो अपनी इकानमी को देखते हैं, इस चीज़ को नहीं देखते कि हम मुसलमान हैं। वो ज़माना गुजर गया है कि हम ना एक वो जो इस्लामिज़म का जो हम वो करें, पेन इस्लामिज़म का जो कंसेप्ट था कि हम इस्लामिक वर्ल्ड एक ही है। मैं स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया विजिट वीज़ा, मेरा सिटी है चकवाल, तो अभी तक बैन के अंदर पड़ा हुआ है। 24 सिटीज़ बैन है। वजह उसकी पहली रीज़न पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं, वहाँ से लोन वगैरह लेके भाग गए हैं। दूसरी रीज़न जहाँ से बाकायदा भिखारी वीज़े लगवा के गए हैं और वहाँ पे मॉल में भीख मांगते नजर आए, उन्होंने शहर देखे उनको ब्लॉक कर दिए। ये इनकी करतूत है। वो वीमेन ड्राइविंग था, उसके लाइसेंस भी उन्होंने जारी कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो जो ना मॉडर्निज्म की तरफ आ रहे हैं। तो आई थिंक सो कि जो हमारा पहले रेडिकल माइंड सेटअप वगैरह था, हमें ना उस चीज़ से निकलना चाहिए। पाकिस्तान इस चक्कर में है कि औकात रखी कि नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस बनाओ। उन्होंने पहले अपनी सारी पावर मेंटेन करके अब वो अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे 60 साल पहले टीवी हराम था, आज हर मौलवी का अपना यूट्यूब चैनल है। तो अभी जो फतवे लग रहे हैं ना, ये 60 साल के बाद ये भी आपने देखा हलाल हो जाएंगे। तो ऐसी बातों पर कंट्रीज़ को नहीं चलाना चाहिए। अब एक ऐसे कपड़े पहन के आ रही है फॉर एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, फिर कितने गरीबों को खाना घर पहुंचेगा, ये कोई हिसाब नहीं लगाता। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो कि हमारे इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है और कल्चर के मुताबिक भी नहीं है। लेकिन अब एक रिसेंट न्यूज़ आती है और शॉकिंग न्यूज़ है कि सऊदी अरेबिया में हबीबी मतलब एक वो शो करवाया जा रहा है जिसमें उनकी ड्रेसिंग जो लड़कियों की है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, और उन्होंने सऊदी अरेबिया की पट्टी पहनी हुई है, काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग करवाई गई है, फैशन शो करवाया गया। क्या समझते हो ऐसे शोज़ ऐसी चीज़ें क्यों करवाई जा रही हैं, वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर? इससे पहले 2 बातें इसके लिए सब आपने पहले बोला कि हमारे रिलीजन के अंदर भी नहीं है और हमारे कल्चर के अंदर भी नहीं है। रिलीजन चलो कल्चर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज इस पाकिस्तानी की बात सुन के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी कुछ समझदार इंसान अभी बचे हुए हैं, वरना अभी तक जितने भी पाकिस्तानियों को देखा है सब जाहिल और बेवकूफ़ और मूर्खों की ही तरह बातें करते थे। मगर इस बंदे ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में भी कुछ चुनिंदा अच्छे लोग बचे हुए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। अन्यथा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। तो इस बंदे को सुन के बहुत अच्छा लगा। आने वाले टाइम में ऐसी ही बंदों की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए, वरना पाकिस्तान का तो राम नाम सत्य होने से कोई नहीं बचा सकता। और वैसे भी हमारे लिए पाकिस्तान कोई मायने नहीं रखता। धन्यवाद। तो अभी जो फतवे लग रहे हैं ना, ये 60 साल के बाद ये भी आपने देखा हलाल हो जाएंगे। तो ऐसी बातों पे कंट्रीज़ को नहीं चलाना चाहिए। कंट्री चलाने वाले साने लोग होने चाहिए। एक और देखें, अब एक ऐसे कपड़े पहन के आ रही है फॉर एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, फिर कितने गरीबों को खाना घर पहुंचेगा, ये कोई हिसाब नहीं लगाता। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि झूठ फिर भी कम बुराई की जड़ है। जो इकोनॉमी का डाउन होना है ना, वो सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। सऊदी को पता चल गया, दुबई को पता चल गया, इवन के कतर के अंदर 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा गया। कल मोदी पावर हैशटैग यूज़ किया जा रहा है कि भाई जिनको सजाए मौत फांसी का कहा गया उनको छुड़वा दिया मोदी ने। तो इस्लामिक कंट्री जो डाइवर्शन कर रहे हैं इंडिया की तरफ या फिर यूरोप की तरफ, वो हमारे पाकिस्तान में बैठे लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? हमारे यहाँ इकोनॉमी के लाले पड़े हुए हैं, खाने की रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दूसरी चीज़ों पर नज़र रखनी है। हमारी जो अवाम है ना, वो लिटरली जाहिल अवाम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारी अवाम का ब्रेन वॉश किसी भी टाइम कोई भी बंदा कर सकता है। हमारी अवाम को हर 5 साल बाद बताया जाता है कि ये बंदा अब ठीक है, वो पिछले जो हमने ठीक बोला था वो गलत है। फिर अगले 5 साल बताया जाता है कि नहीं अब वाला गलत है, वो पिछले वाला ही ठीक था। तो अवाम देख लें डिवाइड हुई है प्रॉपर, क्योंकि अवाम की अपनी पर्सनल रिसर्च एजुकेशन की तरफ तो है कोई नहीं। कोर्स बुक के अलावा उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी होती, तो ये माइंड सेट कभी भी नहीं बदलेगा। और दूसरी बात, एक जो बात इनके जहन में परमानेंट कर दी है वो है रिलीजन। और रिलीजन इतनी डेंजरस चीज़ है, इतनी डेंजरस चीज़, उसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपने हिसाब से करता है। कोई फैक्ट होता है ना, वो फैक्ट ही होता है, लेकिन हर इंटरप्रिटेशन रिलीजन की हर बंदा अपने हिसाब से करता है, वो अपने फॉलोअर पैदा कर लेता है। अब एक्सट्रीमिस्ट भी आपको मिलेंगे, आपको नॉर्मल, अब हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम किसी को नुकसान पहुंचाना, मतलब किसी को चपेड़ मारना भी हम गुनाह समझते हैं। और यहाँ पे कत्ल कर देने तक लोग आ जाते हैं, मतलब वो कौन सी जन्नत कमाई जाती है कत्ल करके, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन अगर हम देखें ना, दूसरी तरफ जब हम इंडियंस को शिद्दत पसंद कहते हैं, हम उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं भाई उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनाए, हम उन्हें कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के घर उजाड़े, मुसलमानों को कत्लेआम किया,
ऐसी चीज़ों पर यकीन भी किया जाता है, जब हमें बताया जाए तो हम यकीन भी करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप क्या समझते हो कि इंडिया के अंदर शिद्दत पसंद हर जगह होते हैं, लेकिन क्या वो शिद्दत पसंदी 99% है जो कि हमें बताई गई है और हम पूछते हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं है। जहाँ पे अक्सर एग्जाम्पल कोड की जाती है कि वो जो गुजरात में उन्होंने पता नहीं कितने बंदे मारे थे ये वो, लेकिन लोग ये सर्च करके नहीं देखते कि उन गुजरात में जिन्होंने बंदे मारे थे वो टोटल 29 लोग थे, जिनमें से 21 को लाइफ सेंटेंस हो गई थी। ये लोग नहीं देखते। और बाकी जो 8 थे वो 27 साल के लिए जेल में। यहाँ पे आप मुझे बताएं, जहाँ पे जड़ा माले वाक़ हुए सियालकोट में, जहाँ पे कितने वाक़यात हुए, कोई एक बंदा मुझे दिखा दे कि उसको फांसी हुई है, कुछ काम हुआ नहीं। वो अंदर जाते हैं, फिर पॉलिटिकल रेशन इस्तेमाल करके बाहर आ जाते हैं, फिर नया वाक़या होता है और ये वाक़े होते ही चले जा रहे हैं। इंडिया में जब भी ऐसा कोई काम, उसके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई एक्शन हुआ है, ऐसे नहीं कि उसको जाने दें। वो शर्मा ने जो बेहुरमती की थी नबी की, तो उसको भी उन्होंने मतलब निकाल भी दिया था और उसके अलावा उनको वो सज़ा समझ लो जो भी दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने अपने ही घर को जलाया, अपनी ही दुकानों को जलाया, अपनी ही चीज़ों को जलाया। ये करने की बजाय कि भाई उसके लिए एक्शन लिया जाए, ऐसी ऐसी बेअक्ली चीज़ें या फिर इनरेलीवेंट चीज़ें करने से किसका नुकसान है? इंडिया का नुकसान हुआ कोई? इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अपना उसको अब क्या कहते हैं, G20 के इजलास वहाँ पे हो रहे हैं, इकॉनमी अच्छी फ्लोरिश कर रही है। बाकी टेस्ला टूस्ला ये वो सारी मतलब यूरोपियन जो अमेरिकन कंपनी सारी वहाँ पे पड़ी हुई। हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। मतलब अपना फ्यूचर इतना डार्क नज़र आता है कि हम 16-18 क्लास से पढ़ के आगे हमारा क्या बनेगा। तो अब क्रिटिसिज्म इंडिया पे चल रही है, शर्म आनी चाहिए इनको यार। अभी तो देखो ना कि दुबई और सऊदी जैसे मुल्कों ने हम पे बैन लगाया, विजिट वीज़ा के अलावा वो परमानेंट वीज़ा नहीं दे रहे। सिर्फ मैं खुद ये MS स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया विजिट वीज़ा, मेरा सिटी है चकवाल, तो अभी तक बैन के अंदर पड़ा हुआ है। 24 सिटीज़ बैन है। वजह उसकी पहली रीज़न पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं, वहाँ से लोन वगैरह लेके भाग गए हैं। दूसरी रीज़न यहाँ से बाकायदा भिखारी वीज़े लगवा के गए हैं और वहाँ पे मॉल में भीख मांगते नजर आए। उन्होंने शहर देखे, उनको ब्लॉक कर दिए। ये इनकी करतूत है। अच्छा, यहाँ पे जो प्राइड फील की जाती है ना, वहाँ पे जो लोग हैं, जैसे मेरे भाई भी हैं वहाँ पे, तो ये प्राइड फील करते हैं कि हम इंडियन के ऊपर चढ़ के रहते हैं। वो जो इंडियन, वो बहुत मतलब कि उन लोगों की तहम्मुल मिजाज, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो उनकी, मैं कॉमन वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनके बहुत उठाते हैं। सच्ची बात है। इंडिया वाले जो हैं वो उनकी UAE वालों की, हालांकि ये क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। वो मतलब वहाँ पे मेहनत करते, कहते हैं हम ऐसे करके रहते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो उसके रिजल्ट भी देख लें आप। देखो ना, मैं एक चीज़ जानती हूँ, जब आप किसी के अंडर काम करो तो ये सच है कि आप नौकर हो, वो आपका मालिक है, आप उसके नौकर हो, कहीं भी जा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसके वहाँ अदारे में काम करते हो, आप अपनी माइंडसेट को किस तरह से लेकर चलते हो। अब इंडियंस की अगर मैं पर्सनली, मैंने काफ़ी इंडियन से ना मिली हुई हूँ, क्योंकि वो वहाँ से आए थे, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान में मिली हुई हूँ, तो काफ़ी इंडियंस जिनसे मैं मिल चुकी हूँ ना, वो एक बात कहते हैं कि भाई हम किसी मुल्क के अंदर जाते हैं ना, तो अपना मुल्क, अपना देश समझ के काम करते हैं, सर्व करते हैं, उसके बाद अपने देश की मिट्टी समझ के वहाँ से वापस आके फिर अपने देश की मिट्टी को मतलब करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, हम तो यहाँ भी फू फू करते हैं, वहाँ भी फू फू करते हैं। करते हैं बिल्कुल। अभी जो FIFA वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वहाँ पे उनकी TPV का प्रोटोकॉल ग्राउंड के अंदर खड़े होकर इनॉग्रेशन कर रही थी और हमारी फौज वहाँ पे पहरा दे रही थी। तो ये रिजल्ट आपको बड़े क्लियर हर जगह नजर आते हैं। आज में बताइएगा, सऊदी अरेबिया के जिस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ हैं और इंडियन PM ने एक बहुत ज़्यादा अपना रोब और मर्तबा बना लिया है, दुनिया के लोगों के अंदर भी, लीडर्स के अंदर भी दिलों पर राज करना शुरू किया। उससे क्या पाकिस्तान को कुछ सीखने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इन फ्यूचर क्या करना चाहिए? अगर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो हमारे पड़ोसियों के साथ हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी बन जाए, चाहे PTI, नून लीग, सबसे पहले बात है गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो दूसरे अपने जो अलाइड हैं उनको ही, एलाइज उनको ही राज़ी करने में आते ज़्यादा टाइम लगा देती है। ये बिल पास करो, ये करो, वो करो। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है अभी, पाकिस्तान आर्मी ज़रूर जिंदाबाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद तब होगा जब पाकिस्तान जिंदाबाद होने के लिए कोई कोशिश की जाएगी। तो दुनिया में उसका राज होगा ना, दुनिया में नाम होगा। ये नवाज शरीफ को जब टाइम चल रहा था ना, उस टाइम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही। मैंने खुद विटनेस किया 2017 में। तब उसने जर्मनी से मुआहदे की थी, 26 कंपनी, GM मोटर्स वगैरह तब आई थी यहाँ पे, तो वो सारा कुछ चल रहा था। लेकिन फिर डिस्टेबलाइजेशन हुई है, इमरान खान साहब आए, जैसे भी आए हैं, उसके बाद वो कंपनी सारी चली गई थी, इन्वेस्टमेंट रुक गई। फिर उसके दौर में जो होता रहा वो देख लें। अभी जो दोबारा गवर्नमेंट अब बनी है, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मतलब एक बंदा जो मैंडेट ले सकता है, इमरान खान जेल में बैठा, उसको अब दें। अब कौन सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी? तो ये पोलिटिकल स्टेबिलिटी इनकी कभी खत्म नहीं, पता क्या करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच जुनैद। इसके पीछे ना अगर हम देखें तो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले जो ना, हम ना एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब है एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। ग्लोबल विलेज का मतलब है जो हमारे पास ना पहले से एक जो डिस्टेंसेस थे ना, एक गैप था, अब वो ख़त्म हो रहा है। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? एक तो हमारे ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया। मिसाल के तौर पर यूरोप में छोटा सा वाक़या हो जाते हैं तो इसका ना यहाँ पे भी इम्पेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले ना एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। एक रीज़न तो ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब वो इम्पेक्ट हो सकता है।
मीडिया जो दिखाएगी उसके असरात उस जगह पे होंगे, ना सिर्फ सऊदी अरबिया में, हालांकि इधर पाकिस्तान में भी इस तरह के शोज़ वगैरह होते रहते हैं जहाँ पे ये चीज़, हालांकि यहाँ पे उससे ज़्यादा रेडिकल सोसाइटी है पाकिस्तान में, लोग भी, लेकिन सऊदी अरबिया एक तो ये ग्लोबलाइजेशन वाला है जहाँ पे मिसाल के तौर पर एक मीडिया वगैरह का जो इन्फ्लुएंस है। दूसरा ये बात है कि वहाँ पे ये जो प्रिंस सलमान था, इसको के दौर में ना इन्होंने टूरिज़म को काफ़ी प्रमोट किया है। जब आप टूरिज़म को प्रमोट करेंगे तो इन्फ्लुएंस होगा आगे कि वो जो टूरिस्ट है वो आएंगे, टूरिस्ट एक वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट भी है, दूसरी ना बाहर से फिर यूरोप से लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो जितनी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे इतना अपने साथ वो अपना कल्चर भी साथ लेकर आएंगे। आपकी नज़र में जो सऊदी ने MBS ने ये जो शो रखवाया या जो